हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे छोटे भाई-बहनों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने बड़े भाई के चैनल खत्री सर अकेडमी के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। बहुत ज़्यादा chaos, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी इस सेशन में बनी रहेगी। बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी सारी कम्युनिटी टैब में पूछे गए क्वेश्चंस पे सवाल उठाए हैं और सवाल आना दिमाग के अंदर ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ को लेकर के जागरूक हैं, तो ये अवेयरनेस आप अगर आपके अंदर है, तो ये बहुत बड़ी बात खुद के अंदर ही है। हम लोग डाउट सेशन की पहली क्लास कर रहे हैं और इस पहली क्लास से ही आपको इतनी क्लैरिटी मिलने वाली है, जो बच्चे बेसिक ग्रामर को क्रॉस कर चुके हैं या जो बच्चे अभी स्टेप बाय स्टेप एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी ये डाउट क्लासेस आपके लिए एक माइलस्टोन, आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। पर सभी बच्चे मेरे प्यारे हैं, आप मुझे चाहे गलत बोलें, चाहे सही बोलें, मैं अ, जो लाइफ देख कर के आया हूँ, द लाइफ दैट आई हैव सीन, मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को वो चीज़ मिले जो वो डिज़र्व करता है। चाहे मुझे गालियाँ पड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हो सकता है यूट्यूब के ऊपर लेट आया हूँ, हो सकता है कि आई नेवर थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल अर्लियर, लेकिन जो जीवन मैंने व्यतीत किया है, जो ग्राउंड लेवल पे हम लोगों ने स्टडी आज तक करवाई है, उसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बच्चों के सवाल हैं, बच्चों के ही जो ये बातें लिखी हुई हैं कि जैसा ये एब्सोल्युटली रॉन्ग इंग्लिश, इफ यू आर गोइंग टू कंटिन्यूड दीज़ टाइप ऑफ एड्स, गेट इट राइट। अब ये जो चीज़ें हैं कि आप इस प्रकार की इंग्लिश अगर पढ़ा रहे हैं तो सही पढ़ाएँ। इन्वर्जन का केस है, सेकंड ऑप्शन सही होगा, क्यों गलत ऑप्शन दे रहे हो? ये क्वेश्चंस जो हैं हम लोग पहले वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम लोग इनकी बातों के ऊपर आएँगे और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बच्चा कोई भी है मेरे दिल के करीब है। यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई, आप मेरी आँख के तारे हैं, ठीक है? चलो, पहले बात कर लेते हैं कि हमारे ये जो डाउट क्लासेस होने वाली है, इसमें क्या-क्या हम लोग करने वाले हैं, है ना? इंग्लिश ग्रामर के जो भी हमारे कम्युनिटी टैब के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कुछ बच्चे उस पे सवाल खड़े करते हैं, कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये सवाल गलत पूछा गया है या फिर उन्हें लगता है कि सर इसके अंदर यहाँ कुछ ना कुछ आपसे गलती हुई है, उसी की हम इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। और सबसे मज़े की बात कि यहाँ से सीखने को बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। किसी भी बच्चे के मन में जो भी क्वेश्चन हो, तैयार कर लेना भाई। ये जो डाउट सेशन है, ये डाउट सेशन की हमारी जो आज की क्लास है, ये क्लास नंबर हमारी सिर्फ़ और सिर्फ़ पहली क्लास है। तो ये पहली ही क्लास ऐसी होगी, तो दूसरी क्लास के लिए आपके मन में सवाल आज से ही तैयार कर लेना। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बांके बिहारी लाल की जय बोलेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप बाकी जिसको भी मानते हो, आप उनका नाम लो, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो मोटिव है सभी का, आवर मोटिव इज़ कॉमन, हमारा जो मोटिव है वो है आपकी सफलता, ठीक है? जब लगोगे ना नौकरी भाई, तुम्हारे बड़े भाई को पहले प्राउड फ़ील होगा, तुम्हारे बड़े भाई को पहले अच्छा महसूस होगा, तो ये काम जो है ना, ये आपके लिए किया जा रहा है, ठीक है जी? चलो भाई देखते हैं क्या थे क्वेश्चंस, क्या थे बच्चों के डाउट्स और क्या एक्चुअल में सॉल्यूशन होने चाहिए। देखो, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने ये पूछा था, हालाँकि क्वेश्चन तो हमारे जो टैब है कम्युनिटी टैब, आप जाओगे, आप अगर चैनल जॉइन करते हो, तो आपको रोज़ के वहाँ पर 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है? तो क्वेश्चंस तो आपको रेगुलर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जो ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, जो बच्चों के मन में ज़्यादा डाउट होते हैं, वो वाले क्वेश्चन अपन उठा करके यहाँ पर डिस्कस किया करेंगे, ठीक है? आ जाओ, ये है स्पॉट द एरर, हमें एरर को स्पॉट करना है, एरर को फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो 4 पार्ट में ये दी हुई है, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है और चौथा पार्ट हमारा ये वाला है। अब हमें फाइंड करना है कि इन 4 पार्ट्स में कहाँ पर एरर दी हुई है। देखो पहला पार्ट क्या बोल रहा है, एज़ अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स, ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है क्योंकि स्टूडेंट से पहले आर्टिकल भी आ रहा है, तो ये भी सही है। ए स्टूडेंट हो गया ना, ए स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स, ये सही है, इस वाले पार्ट में कोई एरर नहीं है। और ये जो ऑफ है, ये 2 नाउन को आपस में जोड़ रहा है, स्टूडेंट को और एक सब्जेक्ट को। तो एज़ ए स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स, इस वाले पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। लेकिन बच्चों का जो गुस्सा फूटा है, वो इस वाले पार्ट पे फूटा है। बच्चों ने ये बात बोली है कि सर ये जो आपने यू आर मच बेटर है ना, सेकंड पार्ट वाला,
ये आपने गलत लिख दिया है, बेटर के साथ में कभी भी मच नहीं आता। बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। बेटर के साथ में मच आता है। मच बेटर बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो मच है, ये एक एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है, एडजेक्टिव नहीं है। और इसी बात के लिए अपन आगे चर्चा करने वाले हैं, तो सेशन में देखना वहाँ पर क्या-क्या बातें होती हैं। फिर लिखा हुआ है देन हिम। जो एरर है ना मेरे साथी, एरर इस वाले पार्ट में एरर है। और रीजन बीइंग क्या है, जब भी आप लोग कंपैरेटिव डिग्री करते हो तो लास्ट में आने वाला जो प्रोनाउन का केस होता है वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो ही नहीं सकता। वो लास्ट में आने वाला जो प्रोनाउन रहता है वो सब्जेक्टिव केस का रहता है। तो यहाँ पर ही आना चाहिए था, एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स यू आर मच बेटर देन ही, एंड दिस इज अ करेक्ट ग्रामेटिकल पैटर्न। ये करेक्ट ग्रामेटिकल पैटर्न है। तो आपको समझना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में बेटर के साथ में मच आ सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी गुंजाइश नहीं है कि ये लिखा हुआ गलत हो जाए। लेकिन अब आपके चूंकि डाउट है, तो हम पहले बच्चों के क्वेश्चंस उठाते हैं और बच्चों ने जो बातें लिखी हैं पहले वो समझने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको भी, हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को यहां से जो क्लैरिटी आज मिलने वाली है वो आपके एग्जाम का गेम चेंज कर देगी। इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन योर एग्जामिनेशन। चलो भाई समझने का प्रयास करेंगे। क्या लिखा है, मच और बेटर, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती न। मतलब ये पूछ रहा है बच्चा बड़े प्यार से कि सर ये सर नहीं लगाया वो अलग बात है, दानिश नाम का बच्चा है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि मच और बेटर, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती ना। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, पहली बात तो जो मच वर्ड है हमारे पास में, ये मच वर्ड कंपैरेटिव डिग्री का या सुपरलेटिव डिग्री का नहीं है, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड नहीं है, ये कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड नहीं है। ये मच यहाँ पर हमारे पास में एडवर्ब है। आगे मैं बताऊंगा कैसे। तो आपका जो सवाल है उस पे बता दूं कि मच और बेटर एक साथ में आ सकते हैं, और कोई भी कंपैरेटिव डिग्री का जो वर्ड है वो उसके साथ में मच बिल्कुल आ सकता है। जैसे मैं लिख दूं, शी इज मच मोर ब्यूटीफुल देन आई। ठीक है, मान लो कोई लड़की बोल रही है कि वो मुझसे ज्यादा क्या है, सुंदर है। तो वो सीधा ऐसे भी बोल सकती थी, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन आई। वो मुझसे ज्यादा सुंदर है। लेकिन ये जो मच है ना हमारे पास में, ये मच बताता है क्या, मच बताता है एक्सटेंट। एक्सटेंट क्या होता है, एक्सटेंट होता है भाई कितना, कितनी सुंदर है। भाई मुझसे सुंदर तो है, ज्यादा सुंदर तो है, ये तो पता चल गया। लेकिन जब आप ऐसा बताने का प्रयास करते हैं ना कि वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन आप बोलते हो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो यहाँ पे जो मच है ना, ये एक एडवर्ब है जो आपको बताती है क्या, कि ग्रेविटी कितनी है बात की, उसका एक्सटेंट कितना है। मच यानी ज्यादा, बहुत ज्यादा, है ना। इस प्रकार से आगे पूरा आपको मैं बना करके ग्राफ समझाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। तो आ सकता है, आपके सवाल का जवाब दूं तो बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इन प्लेस ऑफ देन रिप्लेसिंग विद टू। वो बच्चा बोल रहा भाई देन की जगह पर टू लगा दो, बिल्कुल गलत है आपका। देखो टू सिर्फ दो या तीन जगह पे लगता है। एक तो जहां पर आपके पास ये वर्ड है सीनियर, आपके पास आए जूनियर, आपके पास है प्रायर, ठीक है, आपके पास में है सुपीरियर, ठीक है, या आपके पास में प्रीफर। तो ये जो 5-6 वर्ड्स है ना, ये फिक्स कर लेना, इनमें कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है, इनके साथ में टू लगता है। जैसे मैं लिख देता हूं कि वो मेरा सीनियर है, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे ही इज सीनियर देन आई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सीनियर जो वर्ड है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड नहीं है। आप सिर्फ ये बताते हो कि कोई व्यक्ति आपसे ओहदे में बड़ा है, वो ऑलरेडी आपसे आगे है। ये ईआर लगने से या ओआर लगने से ये मत समझ लेना कि ये वर्ड कंपैरेटिव डिग्री का है। तो 5 या 6 वर्ड्स, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, या फिर अपना प्रीफर, इनके साथ में टू लगता है ना। जैसे उस दिन हम लोगों ने जो बात करी थी कि जिसमें बहुत ज़्यादा रेज़, जो बच्चों का गुस्सा मेरे पे पिछली बार भी फूटा था,
वो इसी क्वेश्चन पे फूटा था, मैंने ऐसे लिखा था, ही प्रिफर्स ही प्रिफर्स कॉफी टू टी। तो ये जो प्रीफर वर्ड है ना मेरे साथी, ये प्रीफर वर्ड कंपैरेटिव डिग्री का है। कौन सी डिग्री का है? कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि कहीं पे ई आर लगा आ रहा है, आप सोचो कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री में देन लगता है, तो पहली बात तो ये निकाल लेना कि ये जो वर्ड्स हैं हमारे पास में कौन से, सीनियर हो गया हमारे पास में आया जूनियर, हमारे पास में आया अपना कौन सा, प्रायर, हमारे पास में आया कौन सा, प्रीफर, हमारे पास में वर्ड आया सुपीरियर। ठीक है, तो इनके साथ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके साथ में देन मत लगा देना, पहली बात तो ये, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, ये कंपैरिजन नहीं कर रहा है। देन नहीं लगाओगे, इनके साथ में क्या लगाना पड़ेगा मेरे बंधु मेरे भाई, आप इनके साथ में क्या लगाओगे, आप इनके साथ में लगाओगे टू। इस बात को नोट कर लेना कि सीनियर जूनियर प्रायर प्रीफर सुपीरियर के साथ में हमें लगाना पड़ता है टू। क्लियर है भाई सभी को? दूसरी बात और ध्यान रखना कि जैसे मैंने बोला कि कंपैरेटिव डिग्री में मैंने एरर कहाँ बताई आपको इस क्वेश्चन के अंदर, मैंने आपको इस क्वेश्चन में एरर यहाँ बताई कि ये जो एरर है वो यहाँ आई है। तो कंपैरेटिव डिग्री के लास्ट में जो प्रोनाउन आते हैं वो कौन से केस के आते हैं, वो सब्जेक्टिव केस के आते हैं। यहाँ पे हिम नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर ही आना चाहिए था बकायदा। ठीक है, पर यहाँ पर एक बात और समझना मेरे साथी, बात और क्या समझने वाली है, अगर आप थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग को अपनी ओर बढ़ा लोगे ना, थोड़ा सा भी, मैं कहता हूँ थोड़ा सा ही बढ़ा लो, आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, बाकी मैं सारी कर लूंगा। तो जैसे मैंने आपको यहाँ कंसेप्ट क्लियर किया, कौन से वाला, कि ये जो सारे वर्ड्स हैं ये कंपैरेटिव डिग्री के नहीं है ना, और मैंने क्या बोला कि कंपैरेटिव डिग्री के लास्ट में जो प्रोनाउन आते हैं वो सब्जेक्टिव केस के होते हैं। बट मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड्स नहीं है। अगर कहीं पर आपको ऐसा लिखा आ रहा है ही इज ही इज सीनियर टू आई, ये फिर भी गलत हो जाएगा। हालांकि इसमें आपके पास में क्या लग गया है, हालांकि इसमें आपके पास में टू लग चुका है ऑलरेडी, बट अगेन टू लगने के बाद में भी ये क्या है, ये ग्रामेटिकली सही नहीं है, इट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया। क्लियर है भाई सभी को? अब क्यों क्यों इनकरेक्ट हुआ ये, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड नहीं है, और जब ये कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड नहीं है मेरे साथी, तो प्रोनाउन भी लास्ट में जो प्रोनाउन का केस है ये कंपैरेटिव डिग्री का नहीं आना चाहिए, सॉरी ये सब्जेक्टिव केस का नहीं आना चाहिए, ये कौन सा आना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन होता है, जो नॉर्मली हम लोग एक सेंटेंस के लास्ट में कौन सा लगाते हैं, नॉर्मली हम एक सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का। तो फिर ऑब्जेक्टिव केस का लगाओगे, क्योंकि डिग्री तो ये है ही नहीं ना, कंपैरेटिव डिग्री तो है ही नहीं। तो जब कंपैरेटिव डिग्री नहीं है तो फिर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन भी अपन नहीं लगाएंगे, अपन क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यहाँ पर प्रोनाउन लगाएंगे, ही इज सीनियर टू मी। ठीक है, बात क्लियर सभी को, कंसेप्ट क्लियर? अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चे नए चैनल पे जुड़ेंगे इस क्लास से या जो पहली बार देख रहे हैं वो देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, आपके लिए मैं आपके भले की बात बता रहा हूँ कि नंबर वन बात तो एक दिमाग में रखना, हमारे द्वारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेशन बनाए हुए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी सेशन बनाए हुए हैं, आप एक बार जाकर के सेशंस को चेक करना। जब आप एक बार जाकर के सेशंस को चेक करोगे ना, आप कहोगे सर ये जो सेशंस हमने पढ़े हैं ना, मज़ा आया है। चाहे प्रोनाउन उठाना, चाहे नाउन उठाना, चाहे आप एडजेक्टिव उठाना, चाहे आप एडवर्ब उठाना, चाहे आप इसके अंदर कंजंक्शन उठा लेना, चाहे वर्ब उठा लेना, आप कोई भी सेशन उठाओगे पार्ट ऑफ स्पीच का, आप कहोगे सर सही में ना हमने मतलब पढ़ रहे हैं बहुत सालों से। और मैं सभी टीचर्स का रिस्पेक्ट करता हूँ, आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी टीचर हु इज टीचिंग ऑनलाइन, क्योंकि हमें क्या है, देखो समझो बात को, हम लोग हैबिचुअल थे ऑफलाइन पढ़ाने के, हमारे लिए यूट्यूब एक नया मीडियम है, हमारे लिए टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो नहीं है,
समझ रहे हो? ग्रामर नहीं है हमारे लिए नहीं, ग्रामर हम 12-15 सालों से करते आ रहे हैं। ग्रामर हम लोग पढ़ाते-पढ़ाते बूढ़े होने वाले हैं आधे। ग्रामर इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर अस। ग्रामर हमारे लिए नया कांसेप्ट नहीं है। मेरे जैसे लोगों के लिए नया कांसेप्ट क्या है? यूट्यूब है। टेक्निकल चीज़ें जो हैं मेरे लिए जैसे लोगों के लिए न्यू है। तो जब आप सेशंस जाके पढ़ोगे ना, आप कहोगे सर मज़ा सही में है ना, 8 अगर मैंने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं, 8 अगर मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच ध्यान से पढ़ लिए हैं, सर वाक़ई मज़ा आया है। एक बार जाके चेक करना, क्या लागे है तोरा है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोरा है? भई तेरा तुझको ही दे दिया, अब इसमें मेरा क्या लग रहा है? जो भी है तेरा ही है, तुझे समर्पित कर रहा हूँ, तो मेरा तो कुछ लग नहीं रहा ना, ठीक है? चलो। अच्छा कुछ बच्चों ने तो बहुत मतलब जैसे नूर है, अब नूर ने क्या बोला है? नूर बोल रही कि मच बेटर होता है रानी मैम ने पढ़ाया है, इसलिए नो एरर। रानी मैम ने आपको बिल्कुल सही पढ़ाया है कि बेटर कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, उसके साथ में मच हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल रानी मैम ने आपको सही पढ़ाया है। लेकिन जब आप बोल रहे हो ना कि नो एरर है, यहाँ आपको थोड़ी-सी और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन पे चलें, तो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है, यू आर मच बेटर ये बिल्कुल सही है। लेकिन आप बोल रहे हो कि सर नो एरर है। नो एरर नहीं है मेरे साथी, इसमें एरर यहाँ पर है। जब भी आप कोई कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस उठाओगे, उसके लास्ट में हमारे पास जो प्रोनाउन आना चाहिए, वो सब्जेक्टिव केस का आना चाहिए। एज़ अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स, यू आर मच बेटर देन हिम नहीं आएगा। देन जैसे मैंने बोला क्या आना चाहिए? देन ही आना चाहिए। तो कंपैरेटिव डिग्री के अंदर मच आ सकता है, लेकिन लास्ट में जो प्रोनाउन आते हैं, वो सब्जेक्टिव केस के आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के नहीं आते। और मैं ये बात मान सकता हूँ कि रानी मैम ने आपको ये बात भी बताई होगी, लेकिन कहीं न कहीं आपने सिर्फ़ जल्दबाज़ी में पढ़ते-पढ़ते ये वाला तो रानी मैम का फ़ॉर्मूला आपको याद रह गया होगा, पर क्योंकि प्रोनाउन भी साथ में आ चुके हैं, या हो सकता है कि उस समय आपने उतना गौर ना किया हो। समझना, अपना प्रोनाउन का सेशन जाके पढ़ोगे, आपको वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली हुई है। और वैसे भी अभी एक प्लानिंग चल रही है कई दिनों से, हम लोग बहुत दिनों से लगे हुए हैं, बहुत दिनों से बहुत मेहनत करने लगे हुए हैं। बच्चों के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए एक हम लोगों ने 8 सेशंस मतलब अलग तरीके से प्रिपेयर किए हैं। उसका कोर्स हम लोगों ने रेडी किया है। जो कोर्स रहेगा एसएससी, आरपीएससी बैंकिंग के बच्चों के लिए 8 पार्ट ऑफ स्पीच का, उसमें डाउट सेशन अलग होंगे, ऐप के ऊपर वो कोर्स आएगा और वो कोर्स बिल्कुल ही कम प्राइस के ऊपर आपके सामने आएगा, ठीक है? तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहना। क्लियर है भाई सभी को? कोई डाउट हो तो इसमें रह देना। नूर बस आपको समझना पड़ेगा कि ये जो रानी मैम ने आपको बताया है, मच बेटर वाला ये कांसेप्ट उन्होंने आपको बिल्कुल सही क्लैरिटी के साथ में बताया है, बट डाउट आपके मन में ना रह जाए, इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास में ये इस तरीके से अ, ऑब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउन होते हैं, वो नहीं आते हैं लास्ट में, सब्जेक्टिव केस के आते हैं, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। आगे बच्चा बोल रहा है कि मच बेटर नहीं होता। ये फिर आपको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे होगा। ये कांसेप्ट समझ लो आप। भई ये कॉन्सेप्ट होगा कैसे वो समझ लो आप। देखो 3 डिग्री है हमारे पास में, है ना? कौन-कौन सी 3 डिग्री है हमारे पास में? एक डिग्री हमारे पास में होती है पॉजिटिव डिग्री, यानी पॉजिटिव डिग्री के हमारे पास में वर्ड्स होते हैं। एक हमारे पास में वर्ड्स होते हैं कंपैरेटिव डिग्री के, ठीक है? और एक हमारे पास में वर्ड्स होते हैं कौन-सी डिग्री के? सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड्स हमारे पास में आते हैं। अब समझें कि अगर मैं एक बेस वर्ड की बात करता हूँ कि पॉजिटिव डिग्री का बेस वर्ड कौन-सा है? तो पॉजिटिव डिग्री का बेस वर्ड क्या है? मच। क्लियर है? कंपैरेटिव डिग्री का बेस वर्ड की बात करता हूँ तो क्या है? बेस वर्ड है मोर। और सुपरलेटिव डिग्री की बात करता हूँ तो सुपरलेटिव डिग्री का बेस वर्ड क्या है हमारे पास में? मोस्ट है। ठीक है? अब मच, मोर, मोस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है? लेकिन ये जो बेस वर्ड है ना मेरे साथी, जैसे मच, जैसे मोर, जैसे मोस्ट, इनका यूजेस तभी होता है जब कोई भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कौन सा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी,
डिग्री किसकी बनती है? डिग्री बनती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। अब जैसे मान लो कोई भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, लेट्स से मैंने एक वर्ड उठाया बिग, है ना? मैंने एक वर्ड उठा लिया बिग। अब ये जो बिग वर्ड है, ये एक एडजेक्टिव है। आप समझो मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास में अ, ये ले लिया मैंने, मैंने बोला ये बॉटल बहुत बिग है। एग्जाम्पल के लिए ये आप एक टावर मान लो कि एक टावर है, एक बिल्डिंग है। मैं बोल रहा हूँ बहुत बिग बिल्डिंग है ये, बहुत टोल बिल्डिंग है। टोल मान लो, मैंने बोल दिया टोल है या बिग है, ऐसा मान लो। अब ये एक एडजेक्टिव है ना, मैंने यही तो बताया कि ये बिल्डिंग कैसी है, ये बड़ी है। बिल्डिंग की मैंने आपको विशेषता बता दी, खासियत बता दी। और किसी चीज की खासियत खासियत बताना, वही क्या रहता है, वही हमारे पास में एक एडजेक्टिव बनता है। अब एडजेक्टिव का जो बेस वर्ड होता है ना, वो कौन सी डिग्री का होता है? वो पॉजिटिव डिग्री का होता है। जैसे बिग आ गया हमारे पास में, दो तीन वर्ड और देख लो। जैसे टोल आ गया हमारे पास में, जैसे थिन आया हमारे पास में, ठीक है? तो जैसे हॉट आ गया हमारे पास में। तो ये जो वर्ड्स है ना, थिन, टॉल, बिग, वाइज ले लो, वाइज ले लो, स्मार्ट ले लो, है ना? ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ये पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स हैं। अब क्या होता है, जब आप कंपैरेटिव बनाने जाओगे और सुपरलेटिव बनाने जाओगे, तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि गिवन वर्ड के अंदर हम लोग कंपैरेटिव के अंदर क्या ऐड करें? ईआर, ठीक है? और सुपरलेटिव में क्या ऐड करें? ईएसटी ऐड करें। ये तरीका होता है कंपैरेटिव बनाने का। कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे तो ईआर ऐड करो या ईएसटी ऐड करो, ठीक है? अब ये ईआर और ईएसटी कब ऐड होता है, आप समझना। ये सिलेबल पे डिपेंड करता है कि मान लो जो आपके पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अपन को दिया हुआ है, अगर वो ऐसा है बिग, तो आप इसको जब प्रोनाउंस कर रहे हो बिग, कितनी बार मुंह ओपन कर रहे हो? एक बारी। आप बोल रहे हो थिन, थिन में कितनी बारी आपका माउथ ओपन हो रहा है? एक बारी हो रहा है। आप बोलते हो वाइज, वाइज में कितनी बारी आपका माउथ ओपन हो रहा है? एक बारी हो रहा है। आप बोलते हो स्मार्ट, कितनी बारी ओपन हो रहा है? तालू आपका, लिप आपके कितनी बार मूव कर रहे हैं? वंस ओनली। जब ये सिलेबल प्रोनाउंसिएशन एक तक लिमिटेड रह जाती है, यानी मुंह का ओपन होना, इसी को आप समझ लो, ज्यादा डिटेल में मत जाओ। भाई मुंह आपका एक बार ही ओपन हुआ, ज्यादा बार ओपन नहीं हो रहा है, उसकी जब कंपैरेटिव बनाओगे तो ईआर और ईएसटी लगाना पड़ेगा, जो बेस वर्ड है। तो बिग का क्या बना? बिग का क्या बनेगा हमारे पास में? बिग का बनेगा कंपैरेटिव बिगर, और सुपरलेटिव क्या बनेगी हमारे पास में? बिगेस्ट। तो बिग, बिगर और बिगेस्ट, ये बात होगी। वैसे ही थिन, थिनर, थिनेस्ट, एक बार ही मुंह खोल रहा है ना। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, एक बार ही मुंह ओपन हुआ। स्मार्ट, कितनी बारी मुंह ओपन हुआ? आपका माउथ एक बार ही ओपन हुआ। तो ये इस प्रकार से डिग्री बनती है। अब ऐसे मान लो मैंने एक वर्ड ले लिया, हाँ, एक वर्ड मैंने उठा लिया, क्या? हैंडसम। क्या उठा लिया मैंने? हैंडसम। या मैंने उठा लिया मान लो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो जब आप, अब ये जो इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करो, हैंडसम, हैंडसम, मेरा मुंह दो तीन बार ओपन हुआ, आपने नोट किया होगा, है? हैंडसम, हैंडसम, ठीक है? या मैं बोलता हूँ इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, है ना? तो ये देखो मेरा जो मुंह ओपन हो रहा है वो दो तीन बार हो रहा है। तो सिलेबल इसके अंदर दो से ज्यादा है। आप सिर्फ यही समझो, सिलेबल के चक्कर में अगर नहीं पढ़ोगे तो ज्यादा बढ़िया है। आप अपने लिप मूवमेंट पे ध्यान दो कि भाई दो बार से ज्यादा ओपन हो रहे हैं, तब हमें क्या करना पड़ेगा? इनकी जब कंपैरेटिव बनती है ना, तो हमें साथ में ये वाले वर्ड्स तब काम में आते हैं, ठीक है? अगर डिग्री नेचुरली आपके बोलने से बन रही है ईआर और ईएसटी से, फिर ये वर्ड साथ में नहीं लगते, यानी कि मोर और बिगर साथ में नहीं लगेगा, और मोस्ट और बिगेस्ट साथ में नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ये हैंडसम वर्ड आया, आपने मुंह को ज्यादा बार ओपन किया, दो तीन बार ओपन करना पड़ा। अब इसकी कंपैरेटिव बनाओगे ना, तो अब इसकी जो कंपैरेटिव बनेगी वो क्या बनेगी? मोर हैंडसम। क्या बनेगी? मोर हैंडसम। क्योंकि ये नेचुरली तो बन नहीं रहा, सिलेबल दो से प्लस है इसके अंदर, है ना? मुंह दो से ज्यादा बार खोलना पड़ रहा है। और वैसे ही सुपरलेटिव बनाओगे तो क्या बनेगी? मोस्ट हैंडसम। क्लियर है? वैसे ही मैं इंपॉर्टेंट की बात करने लगा, तो इंपॉर्टेंट में क्या बनाओगे मेरे बंधु? मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है?
और सुपरलेटिव क्या बनाओगे मेरे साथी? सुपरलेटिव बनाओगे क्या? सुपरलेटिव बनाओगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कंपैरेटिव क्या बनी हैंडसम की? मोर हैंडसम, क्योंकि जो आप सिलेबल जो प्रोनाउंस कर रहे थे आप मुंह से, तो एक से दो से ज्यादा थे वो। वैसे ही बना मोस्ट हैंडसम, क्योंकि आपके जो सिलेबल थे वो दो से ज्यादा थे। जब सिलेबल दो से कम होते हैं तो बिग, बिगर, बिगेस्ट। दो से दो या दो से ज्यादा होते हैं तो हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पॉइंट मेरा ये हुआ, जो आपको मैं यहाँ से बताना चाह रहा हूँ, कि जब भी जिस वर्ड की नेचुरल डिग्री बन गई, जैसे ये बिगर बनी ना, तो बिगर नेचुरली डिग्री बन रही है बोलने से, ई आर नेचुरली लग रहा है। तो इसमें भी देखो ई आर आ रहा है ना, या आर ई आ रहा है ना, तो ये दोनों एक साथ में नहीं आ सकते, क्योंकि ये नेचुरली दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री के हैं। जबकि इसको हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाया है मोर लगा करके। समझ रहे हो? ये नेचुरली कंपैरेटिव डिग्री बन रही थी, इसलिए ये भी कंपैरेटिव डिग्री हुई, ये भी कंपैरेटिव डिग्री हुई। दोनों एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री के एक साथ में नहीं आ सकते, यानी कि मोर और बिगर एक साथ में नहीं आ सकता। मच और बिग एक साथ में नहीं आ सकता, क्योंकि मच क्या है? पॉजिटिव डिग्री का है, और बिग क्या है? पॉजिटिव डिग्री का है, एक साथ में नहीं आ सकता। सिमिलरली जब आप इधर चलोगे ना मोस्ट के ऊपर, तो यू विल रियलाइज कि जो मोस्ट बिगेस्ट है, तो हम लोग क्या है, मोस्ट के साथ में बिगेस्ट हम लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि ये क्या है, नेचुरली दोनों के दोनों ही एक ही डिग्री के वर्ड हुए। मोस्ट भी सुपरलेटिव का, नेचुरली बोल रहा हूं मैं, समझना मेरी बात को। नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से ही ये जो वर्ड्स हुए ना, जैसे मोस्ट बिगेस्ट, तो बिगेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री का नेचुरल वर्ड है, और मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री का नेचुरल वर्ड है। दोनों एक साथ में नहीं आ सकते। जबकि हैंडसम का हमने मोर लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाया है, नेचुरली नहीं बन रही थी। हम लोगों ने वी हैव टू ऐड मोर टू मेक इट अ कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो यहां पर मोर हैंडसम, तो मोर हैंडसम बना कंपैरेटिव डिग्री का, क्योंकि हमने बनाया है। मोस्ट हैंडसम सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि हमने मोस्ट लगा दिया है हैंडसम के साथ में। ठीक है, सिमिलरली इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से देखो, मैं तो पूरा आपको डिटेल में ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी क्या होता है, कई बार बात रह जाती है। ठीक है, कई बार बात रह जाती है, वो चीज मैं किसी के साथ में भी नहीं गलत भाई हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। ठीक है, चलो भाई। तो हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, ये सबको क्लैरिटी मिल गई। ठीक है, अब यहां से होगा क्या? अब यहां से कंसेप्ट समझना, अ, कि जैसे ये साथ में नहीं आ सकते, तब आपको लगा कि मोर और बिगर साथ में नहीं आ सकता, तो सर मच भी बिगर के साथ में या मच भी बेटर के साथ में नहीं आ सकता, हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या? इसको नेक्स्ट पेज पे ले लें। चलो पहले एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, देखो क्या सेंटेंस क्या बोल रहा है, ध्यान देना। सेंटेंस बोल रहा है दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू आर डूइंग नाउ। गोइंग लिख दिया गया, यहाँ पे डूइंग कर लेना। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि जो आप अभी कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग नाउ, जो आप अभी कर रहे हो, उससे क्या है, ये जो बात है दिस इज, ये वाली जो बात है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने क्या लगाया? आपने देन लगाया, और देन कौन सी डिग्री का है? देन है हमारे पास में कंपैरेटिव डिग्री का। अब जो वर्ड हमारे पास में इंपॉर्टेंट था,
इम्पोर्टेंट वर्ड की आप अगर बोल के देखो तो इम्पोर्टेंटर या इम्पोर्टेंट नहीं बना पाओगे। यानी मेरा कहने का मतलब है ईआर और ईएसटी इसके अंदर नहीं लगा पाओगे। तो क्या लगाना पड़ता है हमें? मोर लगाना पड़ता है। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू आर डूइंग नाउ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप अभी कर रहे हो ना, उससे ये वाली जो बात है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंपैरिजन हुआ। ठीक है, इसलिए आपने क्या लगाया? मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, लेकिन अब यहां समझने वाली बात है कि जब आप इस प्रकार से लिखते हो, ठीक है, जब आप इस प्रकार से लिखोगे कि दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू आर डूइंग नाउ, ये बिल्कुल ही सही है। अब सही होने का कारण क्या है? यहां तक तो आपको पता था ना कि दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू आर डूइंग नाउ, ये सही है। अब मच आया क्यों? क्योंकि मच जो है ना मेरे साथी, ये मच यहां पर काम करता है एक एडवर्ब का। और वो एडवर्ब क्या बताती है? वो एडवर्ब बताती है कि कितनी मात्रा में, कितने एक्सटेंट में जो आप काम बता रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। क्या वो लेस इंपॉर्टेंट है? क्या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये जो मच यहाँ पर है ना, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब का काम करता है। तो दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू आर डूइंग नाउ, ये भी सही है। और जो हमने बात लिखी थी, कौन सी वाली बात जिस पे आप लोगों ने सारे क्वेश्चन खड़े किए हैं, यहाँ, कि मच बेटर नहीं होता, तो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि हाँ मच बेटर होता है। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ही इज मच बेटर नाउ, तो ये बिल्कुल सही है। आप बेटर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री जो नेचुरली बन रही है, आप उसके साथ में मच का यूज कर सकते हैं। पर अब आपको ये समझना होगा, ये मच जो है ये एडवर्ब है। क्या है? ये एक एडवर्ब है जो बताती है कि वो कितना अच्छा है। भाई अब बेटर है, पहले से स्वस्थ है, आप बोलते हो पहले से बहुत ज्यादा स्वस्थ है, ही इज मच बेटर नाउ। तो आप उसके जो बेटर है ना, वो उसका आप एक्सटेंट बता रहे हो कि वो कितना बेटर है। तो ये एडजेक्टिव नहीं है मच, यहाँ पे ये एडवर्ब का रोल प्ले करता है। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हुई आपको। और इसके लिए आप एक काम कर लेना, आप एडवर्ब का सेशन जाके चेक कर लेना। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि एक एडवर्ब का काम ओनली एक वर्ब के बारे में बताना नहीं होता है। एक एडवर्ब का काम एक एडजेक्टिव के बारे में भी बात करना होता है। ठीक है, एक एडवर्ब का काम एक एडजेक्टिव के बारे में भी बात करना होता है। क्लियर है? चलो, फिर भी आप जाके एडवर्ब का सेशन चेक करोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब ये शाह जुनेद करके कोई बच्चा है, वो लिख रहा है, क्या बकवास है, एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स यू आर मच बेटर देन हिम नहीं आएगा, यू आर बेटर देन हिम आएगा। तो भाई करेक्शन कर लेना कि बस इतना समझ लेना कि ज्यादा अगर आपको भाई गणित नहीं लगानी है, कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में मच का यूज कर सकते हैं। भाई मत समझो ना कि ये एडवर्ब है क्या नहीं है, मत दिमाग लगाओ। क्यों दिमाग लगाना है भाई? एक वो वीडियो आई थी किसी कोई बच्चे की, वो पढ़ाई के बारे में बात करता होता है कि मैथ टीचर ने ये क्वेश्चन दिया है, मुझसे सोल्व नहीं हो रहा है, और ये नहीं हो रहा है, और वो नहीं हो रहा है, और ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा है। और साथ वाला बच्चा वो आंसर निकाल करके बैठा होता है। तो बच्चा साथ वाले बच्चे को बोलता है कि तू दिमाग इतना लगाई क्यों रहा है, हमें आंसर से मतलब है, हमारा आंसर सही आ रहा है। तो आप चाहे क्रैम कर लो ना कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में मच का यूजेस होता है। क्लियर है भाई सभी को इतना तो? अब इतना बताने के बाद में भी देखो, मेरी मेहनत है आप लोगों के लिए। आप इस बात को समझना कि मैं पहले भी कई बारी बोल चुका हूं, आई कम हेयर
I come here as a guardian angel for all of you because I wish that you all may succeed in your lives, क्योंकि मैं वो सफर आप लोगों का देख नहीं पाऊंगा जो जीवन हम लोग जिस तरीके से जीते हुए आए थे। मैं चाहता हूं, मेरी दिल की ये तमन्ना है कि हर एक बच्चे को उसकी डिजर्विंग सक्सेस मिले, हर एक बच्चे को जो वो चाहता है बनना उसे वो मिले, हर एक बच्चे को वो उम्मीद मन के अंदर रखे कि मैं जो बनना चाहता हूं मैं बन सकता हूं। बस एक काम कर लेना, जो भी जीवन में अचीव करना है ना, प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रयास करते रहना, प्रयास करते रहोगे तो प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है? क्लियर है भाई सभी को? यहाँ से बात तो क्लियर। अब ये वाला तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा भाई। देखो ये इतना डिटेल में बताने का मैं सिंपल भी आपको बता सकता था लिख करके, मैं आपको हाफ एन आवर वेस्ट नहीं करता खुद का। आपका मुझे नहीं पता टाइम वैल्यूएबल है कि नहीं है, मैं खुद का हाफ एन आवर वेस्ट नहीं करता। ये वेस्ट मैंने नहीं किया है, ये मैं आपको एक अच्छी चीज दे करके जा रहा हूँ। समझ रहे हो बात को? इट इज नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर मी। अगर मैं इस बात को आपको 5 मिनट में बताता तो शायद तक इतना कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होते। ठीक है, चलो। बाकी ये इससे मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे बारे में गलत लिखते रहो, आई विल बी मोर देन हैप्पी। मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी, है ना? मुझे और मेहनत करनी होगी। अगर मुझे इस काम के लिए 4 बजे भी उठना पड़े ना, तो मुझे मज़ा आता है। बोलते हैं ना कि जिस काम में आपको मज़ा आता है ना, अगर वही काम आपका प्रोफ़ेशन बन जाए, यानी अगर आपका पैशन आपका प्रोफ़ेशन बन जाए, तब काम करने का आनंद डबल हो जाता है। तो ये मेरा पैशन है और ये मेरा प्रोफ़ेशन बन चुका है, तो अब मज़ा आ रहा है भाई, ठीक है? तो आप लोग इस मज़े के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट कर लेना, और कोई डाउट हो तो देखो, डाउट क्लास सेकंड से पहले आप जरूर कमेंट कर लेना। कोई भी डाउट होगा मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। कम्युनिटी टैब के अंदर लिख करके आप चाहे ये लिख देना, आस्क खत्री सर, हैशटैग आस्क खत्री सर आप लोग लिख सकते हो। और अगर आप ये लिखोगे और अपना क्वेश्चन डालोगे तब भी मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है? बाकी यार देखो, आप लोग जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। आप इंस्टाग्राम पे चला दो ये काम, हैशटैग आस्क खत्री सर, एक ही काम कर दो सबके सब बच्चे, हैशटैग आस्क खत्री सर। इंस्टाग्राम पे जा करके अपनी कोई भी पोस्ट डालो, स्टोरी डालो, वहां अपने मेरे इंस्टाग्राम पेज को मेंशन करो। मेरा इंस्टाग्राम जो पेज हैंडल है वो ये है, ठीक है? तो दुष्यंत अंडरस्कोर खत्री अंडरस्कोर ग्रामर, इसको जाकर के आप जो अपने मन की बात है वहां जाकर के पोस्ट करोगे तो और साथ में हैशटैग आस्क खत्री सर लिख देना, अपनी स्टोरी में लगा दो, तो बात का मजा आ जाए। ठीक है? देखते हैं भाई ये काम कौन सा बच्चा मेरे लिए कर सकता है। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अगर मैं आपके लिए इतना प्रयास डाल रहा हूं तो आप क्या करते हो मेरे लिए, ये मेरे को जानना, मजा आएगा इस बात को जानने में। आओ भाई सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। नो सूनर है डैश डैश देयर देन इट स्टार्टेड रेनिंग। नो सूनर के साथ में आप ध्यान रखना, लिखा हुआ है डैश डैश दे करके देयर और देन इट स्टार्टेड रेनिंग। हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, हमें बताना है कि कौन सा फिल इन द ब्लैंक में आएगा। ठीक है? तो एक बात तो क्लियर है कि नो सूनर के साथ में देन लगाना, और ये को रिलेटिव कंजक्शन है, इस बात को दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब चार ऑप्शन है। नो सूनर आई हैड रीच्ड, गलत है। नो सूनर हैड आई रीच, गलत है। नो सूनर डिड आई रीच, बिल्कुल सही है। नो सूनर आई रीच्ड, गलत है। कारण क्या है? जब भी आप लोग क्या करोगे, को रिलेटिव कंजक्शन करोगे, कौन कौन सी? नो सूनर, देन, हार्डली, scarcely, व्हेन। तो एक बात तो ये कि नो सूनर के साथ में देन आएगा और हार्डली स्केर्सली के साथ में क्या आएगा? व्हेन आएगा। एक बात तो कंसेप्ट यहां क्लियर कर लेना। और दूसरी बात, ये फुल स्टॉप लगने के बाद में भी इनका जो पैटर्न होता है ना, उसमें नो सुनर के बाद में पहले आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी, ठीक है? फिर आपको सब्जेक्ट चाहिए होगा और फिर आपको वर्ब चाहिए होगी। और नो सूनर वाला जो पैटर्न होता है उसमें आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो पास्ट परफेक्ट, या तो ये आए हैड आई रीच्ड, ठीक है?
या फिर दूसरा पास्ट सिंपल, डिड आई और डिड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई हैड रीच का तो पैटर्न गलत हो गया ना, ये वाला पैटर्न तो नहीं हुआ ना कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर वर्ब, ऐसा तो नहीं हुआ। ये आई हैड रीच्ड आ रहा है, तो ये गलत हो गया। ये वाला गलत क्यों हुआ, हैड आई तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे रीच्ड कहाँ है, नहीं है ना, थर्ड फॉर्म तो नहीं है ना। तो हैज हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। और डिड आई रीच सही क्यों है, क्योंकि इस डिड के साथ में हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी होती है, फर्स्ट फॉर्म। यानी हमारा पैटर्न भी सही और हमारा आंसर भी क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो हमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट हमारे मन के अंदर नहीं रह जाएगा मेरे साथी। क्लियर है भाई सभी को। चलो, अब यहां से जो इन बच्चों ने यहाँ पर बातें बोली हैं, पहले वो उठा लेते हैं। किस बच्चे ने क्या क्या बोला है। इन्वर्जन का केस है, सेकंड ऑप्शन होगा, क्यों गलत ऑप्शन दे रहे हो। इन्वर्जन का केस है, सेकंड ऑप्शन होगा, क्यों गलत दे रहे हो सेकंड ऑप्शन। तो भाई सेकंड ऑप्शन तो गलत ही होगा ना। इन्वर्जन का केस है, बिल्कुल सही बात है कि नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली, ये इन्वर्जन के केस में आते हैं। यू आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन हियर। बट आपको समझना क्या पड़ेगा कि ये हमारे पास में जो बात लिखी हुई है, हैड आई रीच, ये जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म कब से आने लगी भला। तो थोड़ा पढ़ा करो अच्छे से क्वेश्चन को। ये मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी किया करो, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर आपका गेम चेंज कर देता है। ठीक है, चलो दूसरे बच्चे का कमेंट देखते हैं। फर्स्ट वाला सही है, फर्स्ट वाला कैसे सही होगा, फर्स्ट वाला सही नहीं होगा मेरे भाई। नो सूनर के साथ में जो पैटर्न चलता है वो इन्वर्जन का चलता है। उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर आपकी वर्ब आ सकती है। इसमें तो क्या आ रहा है, आई के बाद में हैड आ रहा है, तो ये तो नॉर्मली पैटर्न आ गया ना। ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, आई हैड रीच देयर, आई हैड प्लेड फुटबॉल, आई हैड टेकन रेस्ट, ये तो नॉर्मल पैटर्न है। तो ये वाला सही नहीं हो सकता। तो ये कौन सा भाई है, मेरा नाम तो पढ़ दूं भाई का, तन्मय सरकार, क्या बात है, तन्मय की सरकार है। आगे देखते हैं भाई, मार्क, मार्क, अभी बीच में तो गैप दिया होता तो पता चलता क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एब्सोल्युटली रॉन्ग इंग्लिश, इफ यू आर गोइंग टू कंटिन्यूड दिस दीज टाइप ऑफ एड्स, गेट इट राइट। भाई पहली बात तो तुमने जो लिखा है ना, ये पूरे की पूरे तुमने जो अंग्रेजी की बैंड बजाई है वही तुमने गलत बजाई है, बैंड तो सही तरीके से बजा लेते। एब्सोल्युटली रॉन्ग इंग्लिश, इफ यू आर गोइंग टू कंटिन्यूड क्या होता है, गोइंग टू कंटिन्यू होता है, कंटिन्यूड तो होता ही नहीं है। फिर दीज के बाद में टाइप लिख रहे हो, टाइप्स होता है, दीज के लिए प्लूरल हमारे पास में आता है, सिंगुलर नहीं आता है। गेट इट राइट ना, तो तुम्हारा गेट इट राइट खुद का ही नहीं हो रहा है, तुम मुझे बोल रहे हो गेट इट राइट है। तो यू नीड टू गेट इट राइट ब्रदर, वर्क हार्डर, वर्क हार्डर, इवन इफ यू विश टू क्रिटिसाइज समबडी, यू नीड टू वर्क हार्डर। चलो, अब यहाँ तो तुम्हारा तो भाई बात, अब क्या ही करें यार, तुमने सारा मूड खराब कर दिया, तुम्हारी बात नहीं करेंगे आप, ठीक है। ये क्वेश्चन था और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। क्वेश्चन मैंने डिलीट कर दिया है क्योंकि वहां टीम से कुछ ना कुछ गलती हमसे हो गई थी। द एरर इज इन टू डेयर नोट टू, बिकॉज डेयर नोट इज फॉलोड बाय, ये बताना चाह रहा है कि बेयर इन्फिनेटिव होती है। अब बेयर इन्फिनेटिव क्या होती है भाई, जैसे एक तो देखो टू लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये बोलते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, अगर आपने वर्ब देखो, मैंने वर्ब का जो चैप्टर बनाया ना, मैंने वर्ब के चैप्टर में आपको मैंने 11 टाइप की वर्ब पढ़ाई है। वहां मैंने आपको क्लियरली बताया है कि किस किस वर्ब के साथ में टू नहीं लगता। तो बिल्कुल सही बात है आपकी, डेयर के साथ में टू लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती है। ठीक है, डेयर के साथ में बिल्कुल विदाउट टू के ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने बिल्कुल सही कंसेप्ट पकड़ा है और बिल्कुल सही बात पकड़ी है, इसमें कोई भी डाउटफुल चीज अपने पास में नहीं रह गई है। आपका पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन में दो मिस्टेक्स थी, इस वजह से वो क्वेश्चन डिलीट कर दिया। ये आपकी बात सही है, डेयर नोट ऐसे लगाना आप जैसे, हाँ,
क्या लिखा है मैंने? यू डेयर नॉट टच माई फोन। अब देखो ये बिल्कुल सही है। डेयर नॉट के साथ में जब भी वर्ब लगाओगे तो टू लगा के नहीं लगाते हो, बेयर इन्फिनेटिव होती है, यानी विदाउट टू ही क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यू डेयर नॉट टच माई फोन, आप मेरे फोन को टच करने का साहस मत करना। ये बात बिल्कुल सही है। तो आपकी बात भी मीर इरफान, आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही, आप बैंग ऑन हो, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। चलो सेकंड देखते हैं। Dear, you haven't used s with dear nor the infinitive to. Nor the infinitive to. infinitive to तो यूज ही नहीं करना था क्योंकि डेयर के साथ में तो होता ही नहीं है। और एस यूज नहीं किया। अच्छा, वहां लिखा हुआ था शी। क्वेश्चन इस प्रकार से था शी। तो देखो ये मॉडल्स हैं, मॉडल्स अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते। शी डेयर नॉट ही आएगा, शी डेयर्स नहीं आएगा। मॉडल कभी भी अपना रूप नहीं बदलेंगे। मॉडल जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई नहीं करती है, इस बात को आपको समझ करके चलना होगा। मॉडल वर्ब खुद के जो फॉर्म्स है उसको बदलती नहीं है। जैसे अगर आप ही लिख रहे हो तो ही कैन लिखोगे और साथ में फर्स्ट फॉर्म स्विम ही लगाओगे। ही के साथ में आप स्विम्स नहीं कर सकते क्योंकि मॉडल का इफेक्ट आ रहा है। तो ही कैन स्विम्स नहीं हो सकता, ही कैन स्विम होगा, यही करेक्ट होगा। वैसे ही शी डेयर नॉट सही होगा, डेयर्स नहीं आएगा। तो क्या नाम क्या है, अहमद मुगल तो मुझे समझ आ रहा है। तो अहमद मुगल भाई ये बात बिल्कुल आपकी गलत है, ऐसा मत करना। वो चेंज इसके ये रीजन है इसका, ठीक है। अ लॉट ऑफ मनी, तो ये तो आपका भाई नहीं था, इसका मेरे ख्याल से किसी बच्चे ने रिप्लाई भी दे दिया होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है डाउट क्लास, हमारा जो पहला था आज का सेशन, ये हमारा ऑलमोस्ट हम लोग एंड पर आ चुके हैं। एक बच्चे का डाउट और था, मुझे याद आ गया, मैं वो भी ले लेता हूँ इसी क्लास के अंदर। वो बच्चे का डाउट कुछ ऐसा था कि हाँ, ऐसा था। अच्छी बात है, समझने वाली बात है। वी वेंट फॉर अ वॉक, वी वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। तो ये मैंने आपको कंजंक्शन करवाई है, कंजंक्शन मैंने आपको 3 घंटे लगा के करवाई है। और जो बच्चा वो 3 घंटे की कंजंक्शन देख लेगा, जो बच्चा वो 3 आवर्स की कंजंक्शन देख लेगा ना, 2 टॉपिक हैं 3 आवर्स के, एक मेरा कंजंक्शन बनाया हुआ है, एक टेंस बनाया हुआ है। जो बच्चा 3 आवर का टेंस देख लेगा, जो बच्चा 3 आवर्स का कंजंक्शन देख लेगा, भाई उसका कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ये मैं दिल से बता रहा हूँ कि उसका फिर क्वेश्चन कभी गलत होने वाला ही नहीं है। होने होने वाला ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो वी वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। तो क्या आएगा यहाँ पे अपने पास में, उस बच्चे ने ये पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था कि सर ये जो आफ्टर डिनर वाला पार्ट है, ये वाला, ये जो आफ्टर डिनर वाला पार्ट है, क्या ये क्लोज है? तो ये क्लोज नहीं है, ये एक फ्रेज है। क्या है? ये एक फ्रेज है। और ये एसएससी वालों के लिए बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आरपीएससी वालों के लिए बात इंपॉर्टेंट है। समझना कैसे, वी वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। तो बच्चे का सवाल क्या था कि सर ये आफ्टर डिनर जो है आपने लिखा है, ये आफ्टर डिनर हमारे पास में क्लोज है या नहीं? तो ये क्लोज नहीं है। ये क्या है? ये एक फ्रेज है। क्योंकि क्लोज क्या होती है, क्लोज देखो, क्लोजेस में क्या होता है, क्लोज में आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आपको मिलेगी ही मिलेगी, इस बात को नोट करना, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिया हुआ है। ये आफ्टर हमारे पास में क्या है, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है। आफ्टर डिनर मतलब डिनर के बाद में। तो अगर ऐसा लिखा होता ना, इस प्रकार से, आफ्टर वी, आफ्टर वी हैड डिनर,
अगर ऐसा कुछ लिखा होता, फिर देखो क्या बनती ये, फिर ये क्लॉज़ बनती, क्योंकि फिर हमारे पास में एक सब्जेक्ट भी है, एक हमारे पास में मेन वर्ब भी लेकर के चलो आप, तो एक ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो फिर ये क्लॉज़ बनती, ठीक है? अब ये क्लॉज़ है कौन-सी? क्या ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? ये आप मुझे कमेंट करके बताना। और जिस बच्चे को इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न रहता है ना कि कौन-सी है ये, तो एक बार आप जाके कंजंक्शन चेक कर लेना। वहाँ उस सेशन में मैंने आपको सारी क्लैरिटी दे रखी है, कोई भी किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है जी? तो आज अपन जो अपना हैशटैग आस्क खत्री सर की क्लास पहली को यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे अपने अगले सेशन के अंदर। जो भी डाउट हो, बिना चिंता किए, बिना फ़िक्र किए आप मुझे वो डाउट पूछें। आप कमेंट करें, आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं आपका हर बात का रिप्लाई करूँगा। और हो सकता है कि सेकंड पार्ट के अंदर आप भी मेरे साथ में जुड़े रहें। ठीक है जी? और ट्राई करेंगे अगली बार लाइव करें, जिससे थोड़ा इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बना रहे। जय श्री राधे। बाकी सभी अपने-अपने जो भी जिस-जिसको भी मानते हैं उनका नाम लिया करो और प्रभु की सेवा में लीन दिया करो।